कोरोना महामारी से पार पाने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर वैक्सीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? हम समझेंगे इस वीडियो में और सारे आंकड़े देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ आंकड़े आए हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं खबर आज तक। तो जी हाँ, वो सारी बातों को देखेंगे, उन आंकड़ों को भी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी हद तक कोरोना को मात दिया जा सकता है। तो उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है इंडिया में, 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है और 28 अप्रैल को ही ये रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया शाम को 4 बजे और सिर्फ 3 घंटे में देखा गया कि लगभग 80 लाख लोगों ने अपने आप को इस पे रजिस्टर कर लिया था और धीरे-धीरे अब ये आंकड़ा बढ़ के और 3-4 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब एक्टिव हो गए हैं और वैक्सीन की अहमियत को समझ गए हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हालाँकि वैक्सीन्स की कमी की वजह से कुछ स्टेट में 18 प्लस का जो ड्राइव है वो स्टार्ट नहीं हो पाया 1 मई से। कुछ जगहों पे स्टार्ट हुआ, बहुत लिमिटेड वैक्सीन्स लग पाईं। तो धीरे-धीरे जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता होगी, सभी जगह वैक्सीन्स लगेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में 2 वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। पहली जो है आपकी कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन्स को इसी साल के जनवरी में अप्रूवल मिला था और भारत में यही दोनों वैक्सीन्स अभी तक लगाई जा रही हैं। हालाँकि तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी आई है, जो कि रशियन वैक्सीन है, लेकिन अभी तक उसका कहीं पे कोई डोज़ इंडिया में लगाया नहीं गया है। जैसे उसका वितरण होगा, उसका जो भी खबर आएगी आप तक पहुँचाएँगे हम। तो चलिए, जो हम आंकड़े की बात कर रहे थे कि आखिर वैक्सीन से क्या ऐसा एडवांटेज है, क्यों लगाना चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है और क्यों अब इतना ज़्यादा लोग इसके लिए एक्टिव हो गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 20 अप्रैल को कुछ आंकड़े जारी किए थे और 20 अप्रैल का ही ये डाटा है, उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो 20 अप्रैल तक जो वैक्सीन्स लगा था, अपने इंडिया में कोवैक्सीन 1.1 करोड़ लोगों को लगाया गया था, जिसमें जो पहली डोज लगी थी वो 93,56,436 लोगों को लगाई गई थी और उसमें पहली डोज लेने के बाद जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनका आंकड़ा 4208 है, जो कि अगर देखा जाए पॉजिटिविटी में तो 0.04%, मतलब हर 10,000 पे 4 लोग, 10,000 पे सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद। वहीं दूसरी डोज की बात करें तो दूसरी डोज इंडिया में 17,37,178 लोगों को लग चुकी है और उसके बाद जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो 695 लोग। यहाँ पे भी परसेंटेज जो है वही 10,000 में आपके 4 लोग, मतलब 0.04% आपका है। मतलब कोवैक्सीन लेने के बाद हर 10,000 में मुश्किल से 4 ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अब फिर लेने का ऐसा फ़ायदा ही क्या हुआ, वो भी पॉजिटिव पाए। लेकिन ये देखिए आप, रेशो कितना कम है, 10,000 में सिर्फ 4 लोग। और वहीं कोविशील्ड भारी संख्या में लगा है क्योंकि प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है। 20 अप्रैल तक 11.6 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लग चुकी थी और उसमें पहली डोज जो है वो 10,03,02,745 लोगों को लगी, जिसमें पॉजिटिव जो पाए गए वो 17,145, मतलब परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो 0.02%। इसका मतलब कि हर 10,000 में सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए, कोरोना की चपेट में आए। वहीं सेकेंड डोज की बात करें तो ये 1,57,32,754 डोज लगा, जिसमें 5,014 लोग पॉजिटिव पाए गए। परसेंटेज में बात करें तो 0.03%, मतलब हर 10,000 में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो एक तो आप देखिए कि सिर्फ 10,000 में 2 से 3 लोग, या मैक्सिमम आप बोलें तो 4 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और एडवांटेज ये हो रहा है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव वैक्सीन लेने के बाद हो भी जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल मेडिसिन लेके और बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है वैक्सीन का और ये जो लार्जेस्ट ड्राइव हुआ है, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होता है आप सभी वैक्सीन लगाएं। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।